Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. मैच नंबर 25 आईपीएल का खेला जाएगा ब्रेबॉर्न स्टेडियम पर। कलकत्ता और हैदराबाद के बीच ये मुकाबला खेला जाने वाला है। भाई हैदराबाद ने 2 मुकाबले शुरुआत में हारे, फिर लगा कि भाई इनकी नैया तो डूबने वाली है, लेकिन फिर 2 जीते। अभिषेक शर्मा का फॉर्म गजब का रहा और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे गाड़ी उनकी पटरी पर आ रही है। कोलकाता का जहां तक सवाल है, 3 मुकाबले जीते, 6 पॉइंट हासिल किए, उसके बाद दिल्ली कैपिटल से हारे। तो देखते हैं कि उनकी हालत कैसी होगी। अगर कल वो जीत गए तो हो सकता है कि गुजरात को टॉप पोजीशन से हटा दे। नेट रन रेट का आंकड़ा हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हैदराबाद के लिए जीतना जरूरी। अगर इस टॉप 4 की रेस में उनको बना रहना है तो ये जीत बहुत जरूरी। लेकिन सामने है श्रेयस अय्यर की कोलकाता। अपर हैंड किसका आपके हिसाब से? देखिए, अपर हैंड मैं कहूँगा कोलकाता। अगर आप ऐसे देखें ना, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रही है वो टीम, वो बेहतर टीम है। लेकिन अगर आप रिसोर्सेस को किसने अच्छा इस्तेमाल किया तो अगर आप देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत अच्छे से अपने आप को इस्तेमाल किया और उन्होंने जो रीडिंग की गेम की बड़ी अच्छी थी। जब गुजरात के खिलाफ खेला उन्होंने, उनको पता था कि ऊपर जो है वो शुभमन गिल जो गेम संभाल रहे थे उनको आउट किया। उसके बाद वो तो गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में भी उन्होंने गेम को अपने ओपोनेंट के हिसाब से अडॉप्ट किया। तो ये चीज़ वो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये अच्छा कंपटीशन होने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसे ऑन पेपर टीम देखें तो कोलकाता थोड़ा बेहतर है, क्योंकि उनके पास विकल्प भी बड़े अच्छे हैं, स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं, हिटर्स भी बड़े अच्छे हैं। तो और एक चीज़ ना, जो पावर प्ले में डालने वाले बॉलर थे सनराइजर्स के, वो शायद नहीं दिखेंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आपका हैदराबाद से ताल्लुक है तो आपको खुश कर देते हैं। सबसे पहले उनके लाइनअप को देख लेते हैं, क्या बदलाव करने की आवश्यकता होगी। इस लाइनअप में जो हाईलाइटेड प्लेयर्स हैं वो खिलाड़ी हैं जो पिछले मुकाबले में खेले थे, प्लेइंग 11 वो थी। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर, स्प्लिट वेबिंग, अब वो बाहर जाएंगे तो किसे अंदर लाएंगे? आप दोनों को चुनना है। जो बाकी बचे खिलाड़ी हैं उनमें से श्रेयस गोपाल एक ऑप्शन है जो पावर प्ले में कर सकते हैं, जगदीश सुचित है और उसके अलावा अब्दुल समद। किसके साथ जाएंगे पार्थिव? आई थिंक मैं जब वही यहाँ पे टीम देख रहा हूँ तो हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाज थे, पर वो ऑप्शन थे उनके पास, तो ये शायद प्योर बैट्समैन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास नटराजन है, उमरान मलिक है, भुवनेश्वर कुमार है, मार्को येंसन है। 4 बॉलर आपको ये हो गए। अभिषेक शर्मा आपका 5वां बॉलर हो सकता है। एडन मार्क्रम जो आपको ना थोड़ी गेंदबाजी करके देते हैं, तो अभिषेक शर्मा और एडन मार्क्रम क्या आपके 5वें बॉलर होंगे? क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? और वहाँ पे बल्लेबाजी भी थोड़ी सी उनकी वैसी है, तो शायद हो सकता है कि कोई स्पिनर के लिए ना जाए और सीधा एक बैट्समैन है, उसमें विष्णु विनोद है या अब्दुल समाद है। यानी कि आपके, अगर आप सुंदर के बदले स्पिनर को नहीं लाते हैं तो स्पिनर बचेगा नहीं इस 11 में कोई? अभिषेक शर्मा और एडन मार्क्रम नहीं, मैं तो चाहता हूँ एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर अभिषेक शर्मा को देखूं, लेकिन अब तक उन्होंने बॉलिंग की नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, जैसे कहते हैं ना कि अभी हम संगकारा और पराग की बात कर रहे थे, वो कन्फ्यूजन, वो वाला कन्फ्यूजन मुझे यही दिखता है, क्योंकि उनको अभी बॉलिंग नहीं कराई। अब आप बॉलिंग क्यों नहीं कराते हैं जब आपके पास एक विकल्प हो? क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस शायद कहीं ना कहीं नहीं है और आप वो बोल नहीं सकते। तो वो चीज़ देखते हुए मैं सोच रहा हूँ शायद मे भी श्रेयस गोपाल आ सकते हैं टीम में, क्योंकि श्रेयस गोपाल और सुचित दोनों में कंपटीशन अच्छा था, लेकिन श्रेयस आगे इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं। वहीं सुचित जो है ना, वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करते हैं और फील्डर भी बड़े तगड़े हैं। तो मुझे लगता है अगर उनको पावर प्ले में कोई विकल्प चाहिए जो उनकी यूएसपी है, तो शायद श्रेयस गोपाल थोड़ा सा आगे रहेंगे। ऐसे हैदराबाद में लोग क्या कह रहे हैं, क्या मियां क्या कर रहे हो आप लोग? वो दो हारने के बाद ऐसे कोई रिएक्शन आए थे हैदराबाद में? हैदराबाद में अभी रमजान का सीजन चल रहा है तो सब हलीम में बिजी है। चलिए ठीक है। आई थिंक ये एक पॉइंट है। मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा भी ना पंजाब के लिए पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, बट इट डिपेंड्स कि क्या टीम क्या सोचे ना, उसके ऊपर बहुत वो डिपेंड करता है। पर मैं अगर मुझे मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं प्योर बैट्समैन के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं तुलना करूंगा कि आप सुचित और श्रेयस गोपाल आपको कितना दे सकते हैं और आपके प्योर बैट्समैन आपको कितना गेम में दे सकता है, वो उसकी तुलना के साथ। अब बात कोलकाता नाइट राइडर्स की। ये टीम वो है जो गुजरात को टॉप पोजीशन से हटा सकती है। शायद कुछ गुजराती कल इस मुकाबले में हैदराबाद को सपोर्ट करे। यहाँ पर किन बदलाव की जरूरत है? अजिंक्य रहाणे का फॉर्म
अजिंक्य रहाणे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है ज्यादातर देश भर में, लेकिन अब हकीकत ये है सर कि रन बन नहीं रहे हैं, तो क्या उनकी पेडिग्री एक्सपीरियंस देखते हुए कंटिन्यू कराएंगे या फिर किसी और बल्लेबाज को देखेंगे? शेल्टन जैक्सन के अंदर आने का एक केस बनता है क्योंकि सैम बिलिंग्स भी अच्छा नहीं कर पा रहे। देखिए, अगर अजिंक्य रहाणे की जगह शेल्डन जैक्सन खेलते हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा आप चांस लेंगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अजिंक्य रहाणे के साथ स्टिक करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और उसके साथ वो गेम भी चलाते हैं और थोड़ा सा मौका तो देंगे, क्योंकि उनका अगर केकेआर की बात करें तो स्थिति ऐसी नहीं है कि डू और डाई वाली, लेकिन फिर भी अच्छे पोजीशन में, और आप बैक भी ऐसे प्लेयर को कर रहे हो ना कि जिसके पास प्रतिभा भी है और अनुभव भी है। थिंक मुझे लग रहा है कि जाएंगे तो अजिंक्य के साथ, लेकिन अगर स्क्वाड फिर से दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से अगर शेल्डन जैक्सन अगर ओपन करते हैं अजिंक्य की जगह पे, तो आप सैम बिलिंग्स की जगह आपको खाली मिल सकती है और वहाँ पे चांस बन सकता है टीम सऊदी का खेलने का। तो फिर सऊदी, उमेश यादव, पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती और अपना रसल, तो प्रॉपर अटैक हो जाता है। रसिक सलाम को लास्ट गेम में उन्होंने एक ही ओवर डलाई थी, उससे पहले भी उनका कोटा ख़त्म नहीं हुआ था। नीतीश राणा भी आपको गेंदबाजी करके दे सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपका खुल जाता है। लेकिन जैसे प्रज्ञान ने कहा कि अभी उस सिचुएशन में ये टीम है नहीं कि इनको बहुत सारे चेंजेस या कॉम्बिनेशन उथल पुथल करने की ज़रूरत है। या बॉलिंग ऑप्शंस तो ढेर सारे हैं, तो ज़रूरत है बल्लेबाजी की। अगर रसिक सलाम को हटाते हैं तो भी 5 बॉलर आपके पास, 5 या 6 बॉलर बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास होंगे। बिल्कुल, वही तो हम बात कर रहे हैं कि मतलब वो स्थिति आई नहीं है, तो आप इतना उथल पुथल अभी से कर देंगे ना, तो फिर बाद में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है वो शायद सेम टीम से कंटिन्यू करेंगे, मे बी, क्योंकि सीसीआई में मैच है, वहाँ पे विकेटें और ग्राउंड भी तेज़ है, विकेट भी अच्छा है बल्लेबाजी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप चेंज करना चाहें तो सैम बिलिंग्स की जगह सऊदी को ला सकते हैं, जो आपको नए बॉल से थोड़ा सा बॉल स्विंग कर सकते हैं। ये हमारी सोच है, बाकी देखते हैं केकेआर क्या सोच रही है। सैम बिलिंग्स को अगर निकालते हैं ना, तो फिर अजिंक्य रहाणे को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको विकेट कीपर चाहिए साथ में। तो शेल्डन जैक्सन जैक्सन को ओपन कर, मतलब 2 चेंज करने पड़ेंगे। एक लौता चेंज वो बिलिंग्स वाला नहीं कर सकते, क्योंकि फिर विकेट कीपर नहीं बचे। नहीं, मतलब उसी के साथ जो आप कह रहे थे उसी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको वो करना है कि एक बॉलर लाना है, क्योंकि हमने सीसीआई में देखा रन बड़े बनते हैं, फिर वहाँ पे बॉलर आपको वो एक्सपीरियंस वाला चाहिए होता है, जो कि मतलब जब आपके हित में नहीं जा रहा होता है गेम, वहाँ पे आपको कैसे कंट्रोल लाना है, नियंत्रण लाना है, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस वाला बॉलर, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाता है। तो शायद ये हम ऐसा सोच रहे हैं, पर बाकी देखते हैं। अगर आप टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो शायद ही कोई सोचता है कि इतनी चेंजेस करें।